गया मेरा जेठ ना, ये पुलिस वाले जो उनसे है ना, इनका ही काम करता है, ये मंशियात का, इनके साथ रल के काम करता है। जब इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, पुलिस वालों ने हमारे घर आए हैं, जबरदस्ती मेरे नीचे पोर्शन में घुस गए, मेरे साथ हाथापाई की, मेरे मियाँ के साथ, मेरे बच्चों के साथ। मेरी बेटी के उन्होंने मुक्का मार के उसकी हंस की हड्डी तोड़, मेरे बाल पकड़े हैं, गिरेबान पकड़ा है। मुझे कहते हैं कि अब दे के दिखाना दरखास्तें। मेरे मियाँ को पकड़ के ले गए, उनके ऊपर 9C डाल दी, नजायज उन्होंने पर्चा कर दिया 1320 ग्राम, जबकि उनके पास से कुछ भी नहीं निकला है। जो एक सिगरेट होता है वो तिकड़ नहीं निकला है। कहते अपनी दरखास्तें उठा, नहीं तो हम तुझे भी फंसा देंगे, तेरे बेटे को भी फंसा देंगे। तो गलत डिमांड करते हैं। मेरे कहते हैं हमारे साथ तल्लकात बनाओ। मैं नहीं इस चीज में आती, तो मैं अगर ऐसी औरत होती तो हमारे घरों की हालतें ये ना होती। मेरे घर के सारे आपने हालात देखे हैं। मेरे बच्चे एक टाइम खाते हैं, दूसरी टाइम मैं सोचती हूँ इनको किधर से खिलाऊंगी। ये खातून इस टाइम ऐसा मौजूद है, इनके 6 बच्चे हैं और जो शोहर है वो मेहनत मजदूरी करता है, ये भी लोगों के घरों में काम करती हैं। लेकिन जो जेठ है वो मंशियात का काम करता है और एक पोर्शन में घर के ये रहती है और एक पोर्शन में वो रहता है। जेठ को पकड़ने के लिए पुलिस इनके घर पर आती है, प्रॉपर धावा बोलती है, बजाय इसके कि वो जेठ के पोर्शन में जाती है, जेठ को पकड़ती, वो इनके साथ भी मारपीट करती है। और ये इनकी बेटी है जो कि पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनी है और इस बच्ची की जो है उंगली तक टूटी है पुलिस के तशद्दुद से। हड्डी कौन सी टूटी है? ये हंस की हड्डी, ये गर्दन की ये वाली, ये हड्डी इस बच्ची की टूटी है पुलिस के तशद्दुद से। सिर्फ पुलिस की जो धक्कम वकील होती है उस चक्रों में आकर इस बच्ची की हड्डी टूटी है। अब ये जो माँ है ये जगह जगह पे जाकर एप्लीकेशन दे रही है कि हम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, मेरा शोहर या मैं इस तरह के किसी काम में मुलविस नहीं है जिस चीज़ की हम लोगों को सज़ा दी गई है। इनके घर के भी हालात आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर इनका शोहर इस तरह का कोई काम करता है तो उस घर के हालात इस तरह के नहीं होते हैं, कुछ बेहतर ही होते हैं। शोहर आपका काम क्या करता है? स्कूल बैग का। स्कूल बैग का काम करता है। अच्छा, और 6 बच्चे हैं? हाँ जी, 6 बच्चे। जेठ के साथ क्या मामला आते हैं ऐसे? जेठ के साथ बस मेरी पहले भी लड़ाई हुई थी ये ईद पर, तो मैंने तब भी उस पर FIR करवाई थी, तो वो भाग गया। मेरा जेठ ना, ये पुलिस वाले जो उनसे है ना, इनका ही काम करता है, ये मंशियात का, ये दोनों इनके साथ रल के काम करता है। जब इन दोनों की आपस में लड़ाई हुई है, पुलिस वालों की तो इनकी, तो पुलिस वालों ने हमारे घर आए हैं, आके ज़बरदस्ती मेरे नीचे पोर्शन में घुस गए हैं, आए हैं, घुस गए हैं, मेरे साथ हाथापाई की, मेरे मियाँ के साथ, मेरे बच्चों के साथ। मेरी बेटी के उन्होंने मुक्का मार के उसकी हंस की हड्डी तोड़। ये पुलिस वालों ने की? पुलिस वालों ने, तल्लत खान ने। अच्छा। तो मैं CCPO के दफ्तर गई हूँ, मैंने इनकी ये दरख्वास्त दी है, तो इन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है, मांग के तो फिर ये इन्होंने दोबारा से ये हरकतें शुरू कर दी हैं। 4 महीने बाद फिर मेरे घर आए हैं, आके मेरे साथ हाथापाई की है पुलिस वालों ने, मेरे बाल पकड़े हैं, गिरेबान पकड़ा है। मुझे कहते कि अब दे के दिखाना दरखास्तें, तुम्हें फिर हम बताएंगे। मेरे मियाँ को पकड़ के ले गए, उनके ऊपर 9C डाल दी, नजायज उन्होंने पर्चा कर दिया 1320 ग्राम, जबकि उनके पास से कुछ भी नहीं निकला है। जो एक सिगरेट होता है वो तिकड़ नहीं निकला है, तो इन्होंने उसके ऊपर 9C लगा दी है। थाने में लेके गई हूँ मैं, SHO के तरले कर रही हूँ, DSP के तरले कर रही हूँ। इन्होंने मुझे धिक्के दे के बाहर निकाल दिया। इन्होंने कहा दफ़ा जो, मेरे पास मेडिकल था सारा मेरी बच्ची का, मैंने मेडिकल की मेरी जी असल रिपोर्टें थी ना, वो DSP ने मुझसे छीन ली। मैं 2 दिन जाती रही हूँ, 3 दिन, चौथे दिन मुझे DSP ने कहा दोबारा नहीं इधर आना। मैं नहीं गई हूँ। उस दिन के बाद मैं DIG के दफ्तर गई हूँ, दरख्वास्त दी है मैंने मरियम नवाज शरीफ को दरख्वास्त दी है। कुछ हासिल नहीं हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे पास सारे टोकन, सारी दरख्वास्तें, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं इतने की धक्के खा रही हूँ ना, मुझे पता है मैं अपने बच्चों को किस तरह पाल रही हूँ, किस तरह खिला रही हूँ। मेरे घर के सारे आपने हालात देखे हैं। मेरे बच्चे एक टाइम खाते हैं, दूसरी टाइम मैं सोचती हूँ इनको किधर से खिलाऊंगी। मैं बहुत परेशान हूँ। IG पंजाब से मेरी यही दरख्वास्त है, अगर दुनिया में दूसरों के लिए अगर ये सज़ाएँ हैं ना, तो पुलिस वालों को भी कोई सज़ा दें। मुझे हरासा करते हैं। मेरा बेटा जवान है, 13 साल का मेरा बेटा है, 9 क्लास में पढ़ता है। कहते हैं इसके ऊपर भी FIR दे देनी है। रात के टाइम आ जाते हैं, मुझे डराते हैं, धमकाते हैं, कहते हैं अपनी दरखास्तें उठा, नहीं तो हम तुझे भी फंसा देंगे, तेरे बेटे को भी फंसा देंगे। और गलत मुझसे बातें करते हैं, गलत डिमांड करते हैं। मेरे कहते हैं हमारे साथ तल्लकात बनाओ। मैं नहीं इस चीज़ में आती, मैं भी एक घरेलू खातून हूँ। मैं बच्चों को अपनी मेहनत से पाला है। मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है। तो मैं अगर ऐसी औरत होती तो हमारे घरों की हालतें ये ना होती। मेरे मियाँ भी आज अच्छी उस पर बैठे होते, लेकिन हम मेहनत मजदूरी करना जानते हैं। शोहर को कितनी देर हो गई है?
1.5 माह हो गए हैं। 1.5 माह 9C उस पर डाल दी गई है। 1.5 माह हो गए हैं। मुझे पता है मैं अपने बच्चों के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ। अपने मियाँ के पास जा रही हूँ, मुझे पता है मैं कैसे जा रही हूँ, किस तरह मैं गुजारा कर रही हूँ। ये बच्चे हैं, जाहिर है आपके ऊपर ये टफ टाइम है। फिर शोहर कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे अपने रिश्तेदार मेरे कोई भी मेरा साथ देने वाला नहीं है। मैं अकेली लगी हूँ इस हालात से, मैं अकेली लड़ रही हूँ। मेरे बच्चे लड़ रहे हैं साथ मेरे कि नहीं मम्मा आप टेंशन ना लो, बस हमारे पापा को ले आओ, हमारे पापा को ले आओ बस। मेरे बच्चे रोज़ मेरे तरले करते हैं। आप घरों में काम कर रही हो? हाँ जी। कितने घरों में काम कर रही हो? 2, अभी तो 2 घरों में कर रही हूँ। हाँ जी। तो किस तरह गुजारा कर रही हो? बस जो बच्चा उनका खाना होता है लाती हूँ, अपने बच्चों को खिला देती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे पता है किस तरह मैं अपने बच्चों का पूरा कर रही हूँ। बच्ची अब रो रही है, अब जाहिर है वो बच्ची है, उसको समझ नहीं है कि उसके वालिद के ऊपर कौन सा पर्चा दिया गया है, किस वजह से दिया गया, उसकी वालदा से क्या डिमांड की जाती है। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? स्कूल जा रहे हो आप लोग? नहीं अभी नहीं जा रहे। अब नहीं जा रहे हो, जबकि वो नहीं जा रहे हैं। जाना चाहती हो स्कूल? हैं? हाँ जी। अभी इसका फिर इलाज वगैरह करवाया आप लोगों की? मैंने इलाज आधा करवाया, आधा बीच में ही छोड़ दिया। मैं इसका इलाज कराऊं, इसके पापा के पीछे जाऊं, घर के खर्चे करूं, मैं क्या करूं? मेरी तो कोई भी नहीं सुन रहा है, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा है। मैंने बहुत जगह धक्के खाए हैं, बहुत जगह कि मैं आपको बता नहीं सकती। DIG के दफ्तर गई हूँ, वहाँ से उन्होंने मुझे धक्के दे के निकाल दिया। CCPO के दफ्तर गई हूँ, वहाँ से मैं ज़रा घर के हालात आगे आ जाओ ज़रा थोड़ा सा। ये अब ज़रा घर के हालात देखें। ये छत है, ये दरवाज़ा है घर का, ये दिखाओ ज़रा हुरैरा, ये दरवाज़ा है। अब ये अकेली औरत है जो अपने 6 बच्चों को पाल रही है। छत दिखाओ ज़रा, अब लाइट कम होगी आपकी। ये छत के हालात है जो किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। अकेली औरत है, 6 बच्चों को पाल रही है। शोहर के जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने है। पुलिस का जो रवैया है वो आप लोगों के सामने। एक आम शहरी के ऊपर पुलिस या हमारे जो आला अफसरान हैं उनकी जो कारकर्दगी होती है वो तो नज़र आ जाती है, लेकिन पुलिस वाले ही जब इस तरह की हरकतें करेंगे, जब पुलिस वाले ही साथ मिलकर सारा काम करेंगे और उसके बाद पकड़े जाने के डर से उनके पास इस वजह से आते हैं कि अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो या हमारे साथ ताल्लुकात बना लो, तो फिर इन पुलिस वालों के लिए कौन सी सज़ाएँ हैं? इसका भी एलानिया तौर पर इन लोगों को बताया जाए कि जो एक आम शहरी के लिए सज़ा है वही इनके लिए सज़ा है। अगर ये भी है वो सब कुछ करेंगे। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।